सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है आज के बाइबल अध्ययन में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा अध्ययन का जो वचन है वो है मैथ्यू चैप्टर 13:58 वर्स। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहाँ सामर्थ के अधिक कार्य नहीं किए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये घटना है तब कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने होम टाउन अर्थात अपने घर जहाँ वो पला पोसा बड़ा अर्थात जहाँ उसका जन्म हुआ था वहाँ आया, और बड़ी भीड़ भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेती है। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कामों का कारण उसकी ख्याति अर्थात क्या बोले वो प्रसिद्ध होता, वो पहले ही प्रसिद्ध हो चुका था और उसके देश के कई कोनों में उसके विषय में चर्चा फैल चुकी थी। बहुत से लोग अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के कारण चंगाई पाए थे। बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में कौड़ से ग्रसित थे, वो लोग कौड़ से ग्रसित अर्थात उस बीमारी से चंगाई पाए थे, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए थे, इत्यादि बहुत से ऐसी घटनाएं घटी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में सबत के दिन उपदेश देने लगा तो लोग क्या हुए, अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हुए, और उस पर उन्होंने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया, भरोसा बिलीव नहीं किया, और सवाल करने लगा, क्या यह वही वाड़ई का बेटा है जिसके भाई बहन हमारे बीच में रहते हैं, जिसके माता पिता हमारे बीच में रहते हैं, क्या वो यह उसका बेटा नहीं है? और इस रीति से यीशु ने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बाइबल बताती है कि बहुत से काम करना चाहता था लेकिन बहुत से अद्भुत काम नहीं किए। अब सवाल है, कैन वी लिमिट गॉड? अर्थात क्या हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं? इसका उत्तर है नो। हम किसी भी रीति से परमेश्वर को जो है सीमित नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हमारे अविश्वास के कारण हम अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कामों को, परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को सीमित ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को सीमित नहीं कर सकते। हम अपने अविश्वास के कारण परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में सीमित कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम सीमित नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर की सामर्थ ना तो दूरी में सीमित होती है, क्योंकि उसने दूर रहने वाले, हम बाइबल में पढ़ते हैं, सूबेदार के सेवक जो बीमार था उसे किस प्रकार से अद्भुत रीति से, वो वहाँ पर गया नहीं था, फिर भी उसने कहा और वह ठीक हुआ। ना ही उसकी सामर्थ आंधी, ना ही उसकी सामर्थ तूफान में या समुद्र में सीमित होती है, क्योंकि यीशु के एक आदेश मात्र से तूफान, जो भयंकर तूफान उठता है, जो तूफान नाश करने पर है, जो तूफान डुबा लेने पर है, जो मारने पर है, उस तूफान को वो थाम देता है। यहाँ तक कि 4 दिन के मरे हुए लाजर को, जो सड़ चुका था, जो गल चुका था, जिसमें से बदबू आने लगी थी, जिसमें से स्मेल आने लगी थी, जिसमें से दुर्गंध आने लगी थी, ऐसा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के कहने से जिंदा हो जाता। अर्थात इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर को कभी भी कदापि सीमित लिमिट में नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने अविश्वास के कारण उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में लिमिट कर सकते हैं, लेकिन खुदा को हम लिमिट में नहीं रख सकते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे लाजर को परमेश्वर ने जिलाया और अपने लोगों से वो जाके फिर से मिल गया और फिर से वो अपने बीच में रहने लगा, तो यीशु मसीह की अपेक्षाएं क्या है? एक सवाल हमारे और आपके मन में उठता है कि यीशु मसीह की अपेक्षाएं क्या है? कौन नहीं चाहता कि अपने गांव में, अपने शहर में जाकर मान सम्मान पाए? हर कोई चाहता है। जब दाऊद ने गोलियत को मारा, बाइबल में हम पढ़ते हैं, तो उसके गांव के लोगों ने बड़ा जुलूस बनाकर उसका सम्मान किया। यीशु मसीह के मन की इच्छा थी कि अपने लोगों के बीच में चमत्कार करूं और उनके बीच जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके जीवन में समस्याएं हैं, उन्हें उन चीज़ों से छुटकारा दूं। जो अनेक वर्षों से बीमार और श्राप में पड़े हुए व्यक्ति थे, वो यीशु मसीह की अपेक्षा थी कि उनको उनसे छुटकारा मिल जाए।
लेकिन आज जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह अपने गांव में आया और वहाँ के लोगों ने विश्वास नहीं किया। इसलिए यूहन्ना कहता है कि अपने लोगों ने उसे नहीं पहचाना। उस समय उस प्रभु यीशु मसीह के गांव के लोगों ने उसे नहीं पहचाना था, धुतकार दिया था। आज संसार के लोग भी अपने अविश्वास के कारण उस परमेश्वर को नकार देते हैं, उसे अस्वीकार कर देते हैं और उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में काम करने से हम सीमित कर देते हैं। उसकी सामर्थ्य हमारे और आपके जीवन में काम नहीं कर पाती। वो करना चाहता है, लेकिन हमारे अविश्वास के कारण वचन कहता है कि उसके सामर्थ्य के काम हमारे जीवन में नहीं हो पाते। वो कहीं और से ज़्यादा अपने लोगों के बीच में आना चाहता था यीशु मसीह, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 1:11 से यदि हम 13 वचन पढ़ते तो वहाँ पर आप पढ़ना, ये बात मिल जाएगी कि अपने लोगों ने उसे नहीं पहचाना, अपने लोगों ने उसका तिरस्कार किया, अपने लोगों ने अविश्वास प्रकट किया। अब सवाल उठता है कि जब उन्होंने अविश्वास किया तो इसका परिणाम क्या होता है। एक हमारे मन में प्रश्न उठता है, अविश्वास, उन लोगों ने अविश्वास किया, इसका परिणाम क्या हुआ। द रिजल्ट ऑफ अनबिलीफ ऑफ गॉड। अविश्वास का परिणाम क्या है। तो आइए मैं आपको अविश्वास के जो परिणाम है उनको विषय में थोड़ा बताना चाहता हूं, जिसका दुष्परिणाम यह है कि वहाँ बहुत से चमत्कार नहीं हुए। अर्थात प्रभु ने वहाँ जो लोग समस्याओं में थे, तो जो पाप में थे, जो श्राप में थे, जो पीड़ाओं में थे, जो बीमार थे, वो लोगों को उसने अर्थात वो खुद ठीक नहीं हो पाए। प्रभु चाहता था, लेकिन उनके अविश्वास के कारण चमत्कार नहीं हो पाया। अर्थात प्रभु की सामर्थ्य उनके जीवन में क्रिया नहीं कर पाए। चमत्कार ना होने के पीछे सामर्थ्य की कमी नहीं थी। परमेश्वर सामर्थ्य है, उसकी सामर्थ्य में बहुत ताकत थी, बल्कि लोगों के विश्वास में कमी थी। इस कारण से वो अद्भुत काम नहीं हो पाया। वो जिसके पास आकाश और धरती का सारा अधिकार है, उसने कुछ भी चमत्कार नहीं किया। कितना बड़ा नुकसान, कितनी बड़ी हानि उस शहर में है। लेकिन देखिए, इसके कारण यीशु वहाँ से चला गया। उसने देखा रहे लोग बीमार हो रहे, लेकिन वो सोचता तो अद्भुत काम कर सकता था, चिन्ह चमत्कार कर सकता था, लेकिन नहीं किया उसने। इसलिए वो कहता कि इनके अविश्वास के कारण ये नहीं हो पा रहा। वो चाहता तो सब कुछ कर सकता था, लेकिन नहीं किया। आज हमें और आपको भी सोचना है, यदि आपके हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा है, प्रभु की सामर्थ्य काम नहीं कर रही है, आपको सोचना है कहीं हमारे जीवन में अविश्वास तो नहीं है, अविश्वास तो नहीं है। यदि अविश्वास है, आप उसे निकाल फेंकें और प्रभु से क्षमा मांगें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपको विश्वास से भरेगा। इस दुनिया में, दुनिया के जो हम देखते हैं ईश्वर हैं, उन्होंने, अर्थात हम जिन्हें शैतान बोलते हैं, और बाइबल भी शैतान बताती है, इस दुनिया के जो ईश्वर हैं उसका नाम है शैतान। और शैतान ने बहुतेरों की, बहुत से लोगों की बुद्धि को जो है उनकी आँखों को, बुद्धि को बंद कर दिया, आँखों को अंधी कर दिया है, कारण कि परमेश्वर का प्रकाश उनके ऊपर ना चमके। वो अपना ही भला देखने नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अविश्वास रहता है। शैतान ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी है। ऐसा हमारे साथ न होने पाए कि जब सामर्थ्य वचन हमारे जीवन में आए तो हम भी अविश्वास के कारण उसके सामर्थ्य चमत्कार को से क्या हो, वंचित ना रह जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हमें विश्वास करते रहना है, प्रभु की बातों को मानते रहना है, वचन के अनुसार चलते रहना है। कई बार हम क्या होता है, कई बार हम भी अपने यीशु मसीह को अपने हिसाब से लेते हैं कि नहीं, हमें ऐसा होना, ऐसा होना। यीशु को हम अपने इच्छाओं के अनुसार चलाना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता था। हम सोचते हैं कि यीशु ऐसा करेगा, मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा और ऐसा हो जाएगा, लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसा नहीं है। हम प्रभु को सीमित नहीं कर सकते, हम प्रभु को सीमित नहीं कर सकते, उसकी सामर्थ्य को भी सीमित नहीं कर सकते। हाँ, अपने अविश्वास के कारण उसके सामर्थ्य के काम हमारे जीवन में नहीं होते और वो सीमित हो जाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन विश्वास करें, वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। यीशु ऐसा करेगा, वो हमारा प्रभु है। वो केवल ऐसा या वैसा नहीं कर सकता, लेकिन वो अद्भुत काम कर सकता है। लेकिन
ज़रूरत है विश्वास की। भजन संहिता, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूँगा, भजन संहिता यदि उसका हम 81 और 10 से 16 वचन में पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा, मैं आपके लिए वचन पढ़ूँगा। मैं परमेश्वर अपनी प्रजा इज़राइल से इसी दुखी भाव से कहता हूँ, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। परमेश्वर कहता है कि इस दुखी प्रजा से परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे मिस्र से निकाल लाया। वो कहता है मैं तुझे गुलामी से निकाल कर लाया हूँ, और कहता है तू अपना मुँह पसा। परमेश्वर कहता है तुम अपना मुँह पसार था, तुम उस पर बिलीव कर, भरोसा कर, मैं उसे भर दूंगा, मैं तेरे विश्वास के अनुसार तेरे जीवन में काम करूंगा। और कहता है आगे यदि हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि जो भर दूंगा, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी। देखिए वो जिस प्रकार यीशु अपने गांव में गया और उन्होंने अविश्वास किया, आज भी लोग ऐसे ही हठीले लोग हैं। यीशु मसीह की वाणी को सुनते हुए भी अनसुनी कर देते हैं और उसकी वाणी को नहीं सुनते, और इसी कारण से उसके चमत्कार, उसके अद्भुत काम हमारे और आपके जीवन में नहीं हो पाते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इज़राइल ने मुझको ना चाहा, आगे लिखा इज़राइल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो क्षण भर में मैं उनके शत्रुओं को दबाऊंगा। और लिखा है और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। यहोवा के वैरी तो उसके बस में हो जाते, और उनका अंत सदा काल तक बना रहता, और उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और चट्टान के मधु से उनको तृप्त करता। परमेश्वर का प्रॉमिस है, प्रभु वादा कर रहा है कि वह हमें बहुतायत की ब्लेसिंग्स देना चाहता है, बहुत से अद्भुत सामर्थ्य के काम हमारे और आपके जीवन में करना चाहता है। ज़रूरत है हमें विश्वास करने की, मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए वो अंधे भिखारी की भी दिल से निकली प्रार्थना को क्या करता है, सुनता है कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, और दाऊद ये सुनकर रुक जाता है और चंगाई देता है। मेरे प्यारे भाई बहन,